हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। उम्मीद सब अच्छे होंगे। तो चलिए द न्यू अवतार सीजन 2 स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। दक्ष के शब्दों ने चित्रलेखा परी को लगभग गुस्से से भर दिया और वह इतना दयालु था कि उसने सूअरों और कुत्तों को खाना खिला दिया। हालांकि हजारों साल पहले की तुलना में चित्रलेखा परी का अनुभव बहुत बढ़ गया है, तो जल्दी ही एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ थी। उसने आंखें सिकोड़ते हुए आश्चर्य व्यक्त किया, नहीं, वर्तमान परिस्थिति में कोई भी भिक्षु हताश और असहाय हो ही जाता है। तुम दक्ष अभी भी उसके चेहरे के करीब क्यों महसूस कर रहे हो? और तुम जानबूझकर इस पुस्तक भगवान से छुटकारा पाना चाहते हो? तुमने जरूर कोई रहस्य छुपाया होगा। दक्ष को उम्मीद नहीं थी कि चित्रलेखा परी अब इतना मुश्किल हो गया है। यह देखकर कि दक्ष के पास कोई बहाना नहीं था, चित्रलेखा परी ने एक खुश चेहरा दिखाया और मुस्कुराते हुए कहा, आपको वास्तव में एक समस्या है। आगे बढ़े, आखिर में क्या छिपा है? निश्चिंत रहें, यह सिर्फ शुद्ध जिज्ञासा है और यह बाहर नहीं आएगी। चाल? तुमने क्यों चाल चली? हमारा रिश्ता क्या है? आप तो बस मेरी बेटी की मां हैं। दक्ष ने अब ज्यादा बात नहीं की, एक दिव्य कदम उठाया, स्थानिक संदर्भ प्रकट हुआ और तुरंत वह 12,960 मील दूर था। दूसरा कदम, तीसरा चरण, चौथा चरण, वह तारों भरे आकाश में चला गया। उसकी आकृति गायब हो गई और विश्व अंतरिक्ष उसके पैरों के नीचे सिमटता हुआ प्रतीत हुआ। दक्ष ने जितना अधिक बातें छिपाईं, चित्रलेखा में दिलचस्पी उतनी ही अधिक बढ़ती गई। ठीक है, अगर आप दक्ष हैं और आप लड़की की भावनाओं को भी स्वीकार नहीं करते हैं, तो जमीन तोड़ने और भगवान बनने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ होना चाहिए। इतना महत्वपूर्ण क्या हो सकता है? चित्रलेखा परी को नहीं पता था कि जिज्ञासा परेशानी पैदा कर रही थी और एक बार फिर दक्ष का पीछा करते हुए गुप्त रूप से कहा, चूंकि तुम दक्ष नहीं चाहते कि मैं तुम्हारा पीछा करूं, तो मैं इसके साथ रहना चाहता हूं। देखें कि तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो। दिव्या दैवीय परम मास्टर की विधियां अनेक और अद्भुत हैं। आध्यात्मिक आत्माएं एक ही विचार से हजारों मील तक पहुंच सकती हैं। इस तरह दक्ष ने विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल किया, लेकिन चित्रलेखा परी से छुटकारा पाने में असफल रहा। अतीत में मिस यान, जो साफ सुथरी थी, अब बहुत चतुर है और उसे कम करके नहीं आंका जा सकता है। भगवान, जो कोई भी व्यक्ति भगवान शब्द से जुड़ा है, वह पवित्र भूमि के भिक्षुओं के लिए स्वर्ग और पृथ्वी है। हर बार जब चित्रलेखा ने दक्ष के साधनों को देखा और उसे पता चला, तो वह नौटंकी के साथ हंसेगा, जैसे कि लड़ाई जीतने वाली मुर्गी। वह बहुत गर्वित था। भाग्य से लड़ना बहुत मजेदार है, जमीन से लड़ना बेहद मजेदार है। दक्ष के साथ लड़ाई जीत ली गई और यह अंतहीन मजेदार था। दक्ष ने उसे चंद्रिका को खोजने के लिए स्टारफील्ड युद्ध के मैदान में जाने के लिए कहा था, लेकिन चित्रलेखा ने कहा, चंद्रिका यानलू कबीले के भगवानों की देखभाल में बड़ी हुई है और उसे अभ्यास करने के लिए युद्ध के मैदान में जाना होगा। रागिनी उसे ले जा रहे हैं, उसे बहुत आश्वस्त है। सुनो, क्या लोग ऐसा कहते हैं? क्या यह एक माँ ने कहा है? चित्रलेखा परी से छुटकारा पाने में असमर्थ दक्ष स्वाभाविक रूप से डार्क एबिस में नहीं जाएगा, इसलिए वह पहले साहद्र माउंटेन दायरे में गया। तारों भरे आकाश को पार करो, अंतरिक्ष की खाई को पार करो। बहुत समय बिताने के बाद दक्ष अंततः साहद्र पर्वत के बाहरी शून्य में आ गया। वह सीधे नहीं गया। आखिरकार यह रक्षा जनजाति का पहला निषिद्ध स्थान है और यहाँ आर्यमित्रान है, जो क्षेत्र रक्षक का संरक्षक है। आचार्य चक्रपाणि के पास जागने के लिए बहुत कम समय है। अगर उसे कुल्हाड़ी से काटकर मार दिया गया, तो क्या वह बहुत गलत नहीं होगा? दक्ष ने गश्त कर रहे तमोहन काला क्षेत्र भिक्षु को एक पूजा संदेश भेजा और फिर खुद चुपचाप इंतजार करने लगा। दक्ष लगभग 10,000 मील दूर है। महारानी चिनाई ने एक बड़ा लबादा पहना था, उसकी कमर पर फिरोजा हरा जेर था और उसके बाल एक चौकोर दुपट्टे में लिपटे हुए थे। उसका चेहरा कोमल और सुंदर था, लेकिन उसका स्वभाव बहुत ठंडा था। वह एक कोने के पैटर्न में खड़ी थी और पैटर्न उसके चारों ओर बहता हुआ 9वीं कक्षा के कमल के आकार में संघनित हो गया। यह दिव्य व्यूह का सिरा है और यह उसे भगवान द्वीप के स्वामी द्वारा दिया गया था। इस कोणीय पैटर्न के साथ
वह नरक की दुनिया में है, लोगों की आंखों और कानों को छिपाने के लिए पर्याप्त है, और यहाँ तक कि भाग्य के मंदिर की गणना से भी बचती है। बेशक हम भाग्य के पहाड़ पर नहीं जा सकते, अन्यथा हमें मौत मिल जाएगी। दक्ष का फिगर देखकर चिनाई की बिना किसी लहर के आंखों की जोड़ी ने एक अप्रत्याशित नजर दिखाई। वह यहाँ क्यों है? वह हैरान थी। चिनाई के बगल में एक काला लबादा पहने हुए एक आदमी खड़ा था। उसकी आत्मा निर्दयी थी और उसके शरीर पर दिव्य शक्ति का प्रवाह था। सोलरित आदमी दबंग मुद्रा में शून्य में खड़ा था और सूंघ रहा था। दक्ष का तमोहन काला धन पर्वत क्षेत्र में आना महिलाओं से संबंधित होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। दक्ष काला क्षेत्र पर्वत सीमा पर आया था। अनुमानित उद्देश्य हमारे जैसा ही है। चिनाई के दिल में दक्ष हमेशा से ही एक वीर युवक था जो मार्शल आर्ट की साधना पर ध्यान केंद्रित करता था। उसकी धार्मिकता की भावना बहुत गहरी थी, लेकिन वह सुंदर और सौम्य और कोमल और लाल था। हालांकि स्रोत मंदिर में मैंने कुछ अप्रिय तस्वीरें देखी, लेकिन उनका मानना था कि यह 2 महिला भूत ही थी जिन्होंने जानबूझकर दक्ष को बहकाया था, या दक्ष अनैच्छिक रूप से होने का कारण है। इस समय चिनाई की दृष्टि के क्षेत्र में एक किरण अंधेरे को चीरती हुई दूर से पास तक दक्ष तक पहुंच रही थी। प्रकाश फैल गया। एक सुंदर और सुंदर महिला प्रकट हुई। सालरिथ के आदमी के मुंह का कोना सिकुड़ गया और उसने उपहास किया। यह महिला यानलुओ जनजाति की सबसे बुजुर्ग महिला चित्रलेखा परी है। दक्ष से 10 कदम की दूरी पर सुगंधित घास होनी चाहिए। चिनाई ने चित्रलेखा का नाम कभी कैसे नहीं सुना। यह यान लड़की भी बेजोड़ है। दक्ष की दृष्टि बहुत अच्छी है, चिनाई ने शांति से कहा। चित्रलेखा ने आगे की शानदार रक्तलाल मानव दुनिया को देखा और कहा, काला क्षेत्र पर्वत क्षेत्र। यह पता चला कि आपने जिस विश्वासपात्र के बारे में कहा था वह वास्तव में अग्निशिखा था। अग्निशिखा और राजकुमारी लुओसा के बीच का रिश्ता एक सहानुभूतिपूर्ण बहन है। आप उससे मिलने आए हैं। वास्तव में इसका वर्णन करना नहीं जानता है। दक्ष ने धीरे से अपना सिर हिलाया और कहा, मैं यहाँ हूँ। इसका अमर्त्य से कोई लेना देना नहीं है, यह किसी और चीज के लिए है। उसकी आवाज अभी तक कम नहीं हुई है। तमोहम काला क्षेत्र की दुनिया में एक लाल रंग का बादल फूल की कली की तरह खिलता है और आकाश में फैल जाता है। तभी अहंकारी अलौकिक शक्ति उस पर टूट पड़ी। अमर्त्य बादल के शीर्ष पर खड़ी थी। उसके बाल हजारों फीट लंबे थे और उसका शरीर हजारों फीट ऊंचा था। वह दक्ष को देख रही थी, जो केवल एक चींटी के आकार का था। दक्ष ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि वह अवश्य आई होगी और उसने अपने हाथ से मुस्कुराते हुए कहा, आंटी गु को बधाई, जो दायरे को तोड़ने में सफल रहीं और देव क्षेत्र का दर्जा हासिल किया। महान भगवान। गुनिका ने चुपचाप बुदबुद्या। विशाल शरीर सिकुड़ गया और एक सामान्य मानव आकार में बदल गया। कह रही थी, पिछली बार आप बहुत तेजी से भाग गए थे। आज आप दरवाजे पर आने की पहल करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि क्या खत्म होने वाला है। दक्ष ने कहा, मैं अपनी दादी से मिलना चाहता हूं। दादी, क्या आप इसे तब देख सकती हैं जब आप इसे देखना चाहें? चलो पहले हम दोनों के बीच के खातों की गिनती करते हैं, आंटी गुजिंग गुनिका ने कहा। दक्ष की नजर चित्रलेखा पर पड़ी, जो उसके बगल में खड़ा था, और बोला, इस खाते को गिनना आसान नहीं है। क्या तुम सच में मास्टर परस के सामने यह खाता गिनना चाहते हो? अमर्त्य ने चिंतन का रंग प्रकट किया और फिर 2 पतली जेड उंगलियां उकसाई गईं। गरिमा की एक किरण को आकर्षित किया, दक्ष को उलझाया और उसे दूरी में गहरे अंतरिक्ष में खींच लिया। चित्रलेखा काफी उलझन में है और वास्तव में दक्ष और अमर्त्य के बीच क्या संबंध है? लाइन में खड़े महारानी चिनाई भी असमंजस में थे। यह कैसे है? सम्राट गलत नहीं है? दक्ष सिर्फ महिलाओं के लिए तमोहन काला पर्वत क्षेत्र में आया था। क्या मीरा तलवार भगवान का शीर्षक, लहर का नाम व्यर्थ है? सोलरिथ आदमी ने फिर कहा, अवर सौंदर्य की देवी गुनिका यान, चित्रलेखा, जिसका नाम गुनिका है, उसका दक्ष के साथ घनिष्ठ संबंध है। बिंगवांगक्सिंग में दक्ष ने उसे ठीक करने में मदद करने के लिए अपनी आत्मा को बाहर भेजा था। सम्राट ने राजी किया, लेकिन राजी नहीं कर सका। चिनाई स्वाभाविक रूप से अमर्त्य को जानता था। देवीय मंदिर में वह दक्ष का रूप बनकर और उसे एक थप्पड़ मारा। सोलरिथ आदमी ने आग में घी डालना जारी रखा और कहा, दक्ष वास्तव में शक्तिशाली है और वास्तव में आकर्षक है।
हर जगह पवित्र भूमि की साधना की जाती है और वह वास्तव में अद्भुत देवियों के बीच चल सकता है। 2 चिनाई ने अपनी आंखें बंद की और हृदय सूत्र पढ़ा। दक्ष ने कहा, चाची शी को बधाई जिन्होंने आपदा के दौरान भगवानों को गोली मार दिया। क्या तुम्हें अभी बधाई नहीं मिली? आंटी अमर्त्य ने कुछ नहीं कहा। दक्ष ने बार बार बधाई दी, बेशक गुनिका को याद दिलाने के लिए कि वह दैवीय संकट से बच सकती है। उसने भी योगदान दिया और उसे भी श्रेय का हिस्सा है। दक्ष ने कहा, मैं ईमानदारी से ईर्ष्या करता हूं। गोश भगवान तब से कम एक युग 129-600 साल तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन मुझे एक छूटा हुआ दैवीय क्षेत्र साधक होना चाहिए। जिमदर मर जाता है। क्या आपको लगता है कि अगर यहां आपकी बिक्री खराब रही तो आपको जाने दिया जाएगा? गाजिनेश ने धीरे से कहा। दक्ष, यह कमीना अभिशाप को जानता है और मुझे अंतर्दृष्टि देने के लिए डेविल स्टोन कार्विंग से उधार लेने के लिए धन्यवाद। यह वास्तव में मेरे लिए दैवीय क्लेश से गुजरने में सहायक है। ऋण वसूल किया जाना चाहिए, बस। अगर तुम मुझे मौत के घाट उतार सको तो हमारे बीच की दुश्मनी एक ही झटके में खत्म हो जाएगी। दक्ष के सहमत होने से पहले अमर्त्य ने एक फिंगरप्रिंट बना लिया था। सभी दिशाओं से लाल शैतानी क्यूई धुएं की धारा में बदल गई और उसकी हथेली की ओर इकट्ठी हो गई। यह ताड़ अमर्त्य मूल मंदिर में अपमान का बदला लेने के लिए एक थप्पड़ है। वह थप्पड़, चाहे जिसने भी मारा हो, निश्चित रूप से दक्ष से उसका कोई लेना देना नहीं है। दक्ष के पास लौटना स्वाभाविक रूप से उचित था। अमर्त्य सच्चे भगवान हैं और दैवीय स्तर के प्रतिनिधि हैं। मैं नहीं जानता कि ये साधारण छद्म भगवानों या चित्रलेखा परी जैसे आध्यात्मिक भगवानों से कितने गुना अधिक शक्तिशाली हैं। दक्ष को केवल यह महसूस हुआ कि अंतरिक्ष सिकुड़ रहा था, आकाश डूब रहा था और दृष्टि के क्षेत्र में अमर्त्य की हथेली असीम रूप से बड़ी हो गई और सितारों से भी अधिक तीखी सांस निकल रही थी। सदैव ब्रह्मांड असीम है। अमर्त्य के दैवीय दमन को तोड़ते हुए दायु को मुक्त कर दिया गया। दक्ष एक अज्ञात संख्या में खरब तलवार नियमों के साथ शरीर से बाहर निकल गया और उसके सामने उड़ गया, एक अराजक भंवर में बदल गया, उसके हाथ के निशान से टकरा गया। अराजक भंवर हजारों मील व्यास वाले ग्रह को एक पल में चकनाचूर कर सकता है, लेकिन हथेली के निशान से यह केवल एक पल के लिए ही कुचला गया। दक्ष अब उस शीर्ष स्तर तक पहुंच गया है जो दिव्य क्षेत्र के अंतर्गत चढ़ गया है। वह यहां कैसे रुक सकता है? केंडो नियम, मेरे आदेश सुनो। टूटा हुआ दक्ष ने दोनों हाथों से आगे वार किया। शन्युआन प्राचीन तलवार को दोनों हथेलियों के सामने निलंबित कर दिया। तलवार की नोक आगे बढ़ी, तेजी से घूमी। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच केंडो के अनगिनत नियम लगातार एक में प्रवाहित होते रहे। दक्ष और शेन युआन की प्राचीन तलवार के साथ विलीन हो गए और दिव्य प्रकाश की उज्ज्वल हथेली से टकरा गए। बूम! बमबारी की आवाज गड़गड़ाहट और बादलों की गड़गड़ाहट में बदल गई, जो लाखों मील दूर तक फैल गई। काला क्षेत्र पर्वत क्षेत्र के कई प्राणियों ने तारों से आने वाली आवाज सुनी। दूरी में सोलरीथ आदमी ने कहा, ठीक है, दक्ष ने गड़बड़ कर दी है। यह वास्तव में कटोरा खाने और बर्तन को देखने के लायक है। एक के साथ और दूसरे की तलाश में यह कैसे नहीं हो सकता है? आप सही हैं। चिनाई ने मंत्रोच्चार बंद कर दिया और अपनी आंखें खोलीं। दक्ष 300 मील से अधिक दूर उड़ गया और उसके चारों ओर की तलवार क्यूई टूट गई। वल्कन कवच और 14 सुनहरे पंख सभी प्रकट होते हैं और मांस थोड़ी देर के लिए सुन्न हो जाता है। थोड़ी देर बाद यह धीमा हो जाता है, वास्तव में अवरुद्ध। अमर्त्य ने अपनी हथेली की ओर देखा, लेकिन अभी उसकी हथेली में निहित शक्ति उसकी चरम युद्ध शक्ति के 10वें हिस्से तक भी नहीं पहुंची थी। फिर भी यह अंतिम देवता के शरीर को नष्ट करने के लिए पर्याप्त थी। उनकी गणना के अनुसार भले ही दक्ष विस्फोट न भी करे तो भी वह कम से कम गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। आखिरकार अमर्त्य ने योजना नहीं बनाई थी, उसने वास्तव में दक्ष को मार डाला। वह बस उसे थोड़ा सा पीड़ित करना चाहता था, सांस की सांस छोड़ना चाहता था और उसकी ताकत को बहुत सटीक रूप से चुटकी लेना चाहता था। अब सब ठीक है, दक्ष को कोई मामूली चोट नहीं आई है। यह आर्केन है और केंडो के आर्केन के बारे में उसकी समझ गहरी हो गई है। यह आदमी एक बार भगवान बन जाने के बाद
निश्चित रूप से जल्दी से आर्केन में महारत हासिल करने और उसका उपयोग करने में सक्षम हो जाएगा और दैवीय क्षेत्र में एक मजबूत आदमी बन जाएगा। गुनिका वह गुप्त रूप से ईर्ष्या ध्यान। वह एक शक्तिशाली आत्मा के साथ एक राक्षस बनने के लिए आगे बढ़ी है, लेकिन एक देवता बनने के लिए कम समय के कारण उसे रहस्यमय अर्थ के रहस्य का कोई ज्ञान नहीं है और वह दक्ष के समान मूल नियमों को जुटाने के बिंदु को प्राप्त नहीं कर सकती है ताकि लड़ाकू शक्ति में परिवर्तित हो सके। आप उसे इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकते। अमर्त्य ने फिर से फिंगरप्रिंट दिखाया। लुओ काला क्षेत्र पर्वत के पैतृक मंदिर का जिक्र मत करो, अद्वितीय भगवान, क्या तुम बोल नहीं सकते? दक्ष ने कहा। अमर्त्य ने चित्रलेखा पर नजर डाली जो यहाँ की ओर उड़ रहा था और अपनी हथेली को विचलित कर दिया और उसने गर्व से कहा, भगवान बोलते हैं, यह स्वाभाविक रूप से गिना जाता है। वास्तव में आपको अब दादी को देखने की जरूरत नहीं है। अभिशाप के बारे में वह मुझे बुजुर्गों द्वारा बताया गया है। यदि आप जानना चाहते हैं कि अभिशाप को कैसे तोड़ा जाए तो आपको मुझसे एक बात का वादा करना होगा। आने से पहले दक्ष ने बहुत स्पष्ट रूप से सोचा था। यदि ऐसा है तो अभिशाप को हटाने का एक तरीका पाने के लिए लुओ काला क्षेत्र माउंटेन दायरे से शादी करना वास्तव में आवश्यक है, लेकिन इस मामले का विरोध करने की आवश्यकता नहीं है। यह शरीर में एक कारण और प्रभाव जोड़ने से ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन इसे लुओ काला पर्वत का समर्थन मिल सकता है। भविष्य में आचार्य चक्रपाणी को बचाना आसान हो जाएगा। दक्ष मुस्कुराया और कहा, मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है। गुगु भगवान को वह चाहिए जो मैं वादा करता हूं, लेकिन यह ठीक है। आहाना, तुम्हें बताऊंगा। गुनिका ने चुपचाप अपनी आंखें बंद कर लीं। पुनः आंखें खोलते ही उन गतिशील आंखों में एक अतिरिक्त मुस्कान उभर आई। विरोधाभास बहुत अधिक है। कभी कभी दक्ष को आश्चर्य होता है, क्या अमर्त्य वास्तव में एक दोहरी आत्मा है या वह जानबूझकर पीड़ित होने का नाटक कर रहा है? या क्या वह जानबूझकर आकर्षक और प्यारा होने का नाटक कर रहा है? गुनिका को चुपचाप मुस्कुराते हुए देखते हुए उसने दक्ष के साथ धीरे से फुसफुसाया, एक प्रेमी की तरह। चित्रलेखा, जो उसके पीछे चल रहा था, और अधिक भ्रमित हो गया और यह संदेह करने से खुद को नहीं रोक सका कि उसने जो कुछ भी पहले देखा था वह एक भ्रम था। दूर खड़े चिनाई और सोलरिथ पुरुष भी ऐसा ही महसूस करते हैं। सोलरिथ व्यक्ति ने सार्थक अर्थ लगाते हुए कहा, क्या आप सभी महिलाएं ऐसी ही होती हैं, दो अलग अलग व्यक्तित्व वाली? कौन सा वर्ण प्रयोग किया जाए यह पूरी तरह से उस समय आपकी मनोदशा पर निर्भर करता है। चिनाई ने कोई प्रतिबद्धता नहीं दिखाई, वह शांत और स्थिर थी। उसने कहा, महिलाओं के समूह में यह एक बड़ी बात है। दक्ष पर कोई ध्यान मत दो। भगवानों की सजा से बचाने का काम केवल हम पर निर्भर है, सोलरिथ ने कहा। लेकिन आप यह भी देखते हैं कि आसपास का तारों वाला आकाश लुओ जुयुन पर्वत के प्राचीन देवताओं द्वारा उकेरी गई मूर्तियों से घिरा हुआ है, और यहाँ तक कि बहुत सारी देवस्तर की रेखाएं, यहाँ तक कि स्वर्गस्तर की रेखाएं भी हैं। हम यहाँ पहुँच सकते हैं, पहले से ही यह सीमा है। लुओ काला क्षेत्र पर्वत में घुसना असंभव है, नहीं तो पहले दक्ष से संपर्क करो। आखिरकार वह और अमर्त्य बहुत अंतरंग हैं, शायद वह अपनी सुंदरता दिखा सके, कोई जरूरत नहीं है। चिनाई ने सोलरिथ व्यक्ति की बात को बीच में ही काटते हुए कहा, खबर यह है कि दक्ष वापस झुंझुनू दुनिया में चला गया है। कोई जालसाजी नहीं होनी चाहिए। चूंकि हम तमोहन काला दायरे में घुस नहीं सकते, इसलिए हम सबसे पहले काला केनन क्षेत्र पर कब्जा करेंगे, ठीक है? अब समय आ गया है कि सम्राट अपना कौशल दिखाए। नेदर मंदिर के देवता निश्चित रूप से सम्राट के चरणों में कांपने से रोकेंगे। राजसी सोल रोब राजसी है और उसने अपनी बाहें ऐसे फैलाई हैं जैसे उसने पंख फैलाए हों। दबंग, चिनाई ने कहा, आप पहले जाइए, जीवन और मृत्यु के तारे में मेरा इंतजार कीजिए। सोलरिथ व्यक्ति की बाहें अभी भी फैली हुई थीं। उड़ने की मुद्रा बनाते हुए उसने पूछा, क्यों, मुझे एक और रहस्य बताना है? चिनाई ने कहा। अच्छा। सोलरिथ आदमी अंधेरे में विलीन हो गया और सबसे पहले निकल गया। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ अंधेरे रसातल में चलूं? दक्ष ने कहा। गुशी तांडविकी ने कहा, यह केवल पहली बात है, और दूसरी बात, लुओ काला क्षेत्र माउंटेन दायरे के साथ आपकी शादी होनी चाहिए। क्या केवल एक ही बात नहीं है? दक्ष ने कहा।
गुशी तांडविकी की आंखें अर्धचंद्राकार थीं और उसने कहा, एक चीज मेरी बहन के लिए, एक चीज मेरे लिए। कुल मिलाकर ये दो हैं। उसने अपनी युगी फैलाई और दक्ष को इशारा किया। चाकू ले आओ, चाकू ले आओ। 2 स्ट्रोक भी दक्ष ने पूछा, आप इस अंधेरे गर्त में क्या कर रहे हैं? वैसे भी आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी आपने पहले वादा किया था। हाँ, मैं आपको बताऊंगा कि अभिशाप को कैसे तोड़ा जाए, गुशी तांडविकी ने कहा। यह अजीब है। चिदंबरम के अनुसार अंधकार के रसातल में देवताओं का प्रवेश पवित्र क्षेत्र के भिक्षुओं की तुलना में कहीं अधिक खतरनाक है। अमर्त्य को दिव्य क्षेत्र में प्रवेश किए हुए केवल 3 वर्ष ही हुए हैं और आत्मा को संघनित करने, दिव्य स्रोत को समेकित करने, दिव्य आत्मा को संयमित करने, रहस्य को समझने और दिव्य दुनिया की साधना करने में बहुत समय लगना चाहिए। एक नए भगवान को यह कार्य पूरा करने में कम से कम 1000 वर्ष लगेंगे। अमर्त्य जोखिम उठाकर अंधकार की खाई में क्यों जाती है? अगर आप जाना चाहते हैं तो पवित्र भूमि पर ही क्यों नहीं जाते? या शन्युआन के पूरी तरह से स्थिर हो जाने के बाद क्यों नहीं जाते? एक और बात, कैसा संयोग है। चिदंबरम ने उसे डार्क एबिस में जाने के लिए कहा और अमर्त्य जाने वाला था। कोई अनुमान नहीं। हालांकि ये दोनों चीजें मुश्किल नहीं थीं, इसलिए दक्ष नीचे आने के लिए तैयार हो गया। गुशी तांडविकी ने कहा, आपके शरीर पर काला अभिशाप गुप्त ऋषि द्वारा डाला गया था और निचले मंदिर द्वारा फिर से शुरू किया गया था। चाहे वह एक स्वर्गीय चरित्र हो या एक निचला मंदिर, यह एक सर्वोच्च अद्वितीय अस्तित्व है। आज कोई भी भिक्षु आपको अभिशाप से मुक्ति दिलाने में मदद नहीं कर सकता। मैं भय फैलाने वाला नहीं हूं। आपको यह जानना होगा कि ब्रह्मांड में केवल एक ही व्यक्ति है, जैसे कि विकेट, स्वर्गीय महल का स्वामी। उसका साधना अभ्यास, चाहे वह उस वर्ष गुप्त ऋषि से अधिक हो, अज्ञात है। भले ही उसकी साधना पद्धति गुप्त ऋषि से ऊपर हो, लेकिन वह शापों के बारे में कितना जानता है? क्या इसकी तुलना गुप्त ऋषि से की जा सकती है? गुप्त ऋषि की मृत्यु के बावजूद नेदर का मंदिर अभी भी शक्तिशाली और बेजोड़ है। यह पूरे कबीले की शक्ति को इकट्ठा करता है। यह शक्ति कितनी मजबूत है और मैं अपनी वर्तमान देवभूमि की खेती के साथ इसकी कल्पना नहीं कर सकता। शायद यह केवल स्वर्गस्तर के पात्र हैं जो हमला करते हैं। यह केवल तब ही फट सकता है जब यह नेदर मंदिर में हो। कम से कम आपको यह तो पता ही होगा कि अतीत में भी, जब स्वर्गीय न्यायालय 20 स्वर्गों से भरे हुए थे, हेडीज अभी भी स्वर्गीय पात्रों के बिना खुद की रक्षा कर सकते हैं। नीदरलैंड अब पहले की तुलना में बहुत अधिक मजबूत है और स्वाभाविक रूप से अधिक भयावह है। बेशक पिछले 300,000 वर्षों में नरकीय और हेल में भी कुछ अद्वितीय शक्तियां हो सकती हैं जो संभवतः विकेट और गुप्त ऋषि के स्तर तक पहुंच सकती हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वे विकेट और गुप्त ऋषि से अधिक शक्तिशाली हो सकते हैं। विकेट दुनिया पहले है। यह नरक के भगवानों द्वारा मान्यता प्राप्त है। संक्षेप में, कोई भी आपके अभिशाप को हटा नहीं सकता। दक्ष ने कहा, आपके अनुसार मुझे केवल नेदर मंदिर में आत्मसमर्पण करके ही चुदाई का मौका मिल सकता है। यह वास्तव में एक स्पष्ट तरीका है। मैंने इसके बारे में नहीं सोचा था, गुशी तांडविकी ने मुस्कुराते हुए कहा। बेशक, दक्ष नेदर के मंदिर की ओर मुड़कर नहीं कहा, बोलो। मेरा मानना है कि दादी बेगोनिया के पास अभिशाप को उठाने का एक तरीका होना चाहिए। दादी के पास कोई रास्ता नहीं है। दुनिया का कोई भी साधु ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन रिंगर भी रिंगर ही होना चाहिए अगर आप गुप्त ऋषि को ढूंढ सकें जो श्राप देता है। आप पर लगा श्राप, जिसमें आपके सोमगुप्त परिवार का पीढ़ियों तक का श्राप भी शामिल है, हट सकता है, गुशी तांडविकी ने कहा। दक्ष ने कहा, लेकिन गुप्त ऋषि कई दैवीय बैठकों से पहले ही गिर गया था। आपने जो कहा और जो नहीं कहा, उसमें क्या अंतर है? बस उसका शरीर ढूंढो। यह अभिशाप का स्रोत है, गुशी तांडविकी ने कहा। हाँ, अनंत पाताल लोक से लड़ने के बजाय अभिशाप के स्रोत को नष्ट करना बेहतर है।
दक्ष का दिल अचानक उज्ज्वल हो गया। इसके बाद आपको यह पता लगाना होगा कि गुप्त ऋषि को कहाँ दफनाया गया था। गुशी तांडविकी ने कहा, वास्तव में गुप्त ऋषि मरा नहीं हो सकता है, लेकिन वह मर चुका होगा। यह आवश्यक क्यों नहीं है? क्या यह पुष्टि है? दक्ष ने पूछा। क्योंकि गुप्त ऋषि बुढ़ापे में अंधेरे रसातल में चली गई और कभी वापस नहीं आई। हर कोई सोचता है कि क्योंकि वह जानती है कि वह युवान हुई संकट से बच नहीं सकती, इसलिए वह अवसरों की तलाश में अंधेरे रसातल में चली गई। अगर उसे सचमुच मौका मिलता तो वह अंधेरे रसातल से वापस लौट आती। अब जब सैकड़ों हजारों साल बीत चुके हैं, तो यह अभी भी जीवित कैसे हो सकता है? जीवन का नवीनीकरण, दैवीय का नवीनीकरण, यह पहले से ही आकाश है। मैंने स्वर्गीय चरित्र की हड्डियों को नहीं देखा और किसी ने यह कहने की हिम्मत नहीं की कि वह वास्तव में मर चुकी थी। ठीक वैसे ही जैसे अतीत में बैठे 6 पूर्वज और बाद में देवताओं ने उसे देखा था, लेकिन शौ युआन के अनुसार उसकी मृत्यु सैकड़ों हजारों वर्ष पहले हो जानी चाहिए थी। यह मरा नहीं हो सकता, लेकिन यह मरा हुआ अवश्य होगा। ऐसा लगता है कि गुप्त ऋषि अपने बुढ़ापे में अंधेरे रसातल में चला गया था। यह अंधेरा रसातल कहाँ है? प्राचीन काल से कितने स्वर्गीय आंकड़े दफन किए गए हैं? दक्ष ने खुद से कहा। ऐसा लगता है कि अंधेरे की खाई को जाना ही होगा। दक्ष ने कहा, यदि आप गुप्त ऋषि का शरीर नहीं ढूंढ पाए, तो फिर कोई रास्ता नहीं है। तुम केवल पाताल लोक जा सकते हो। पाताल लोक तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए मुझे नहीं पता। चलो चलते हैं। गुशी तांडविकी ने अपने पीछे चित्रलेखा पर नजर डाली। उसकी आंखें चालाकी से घूम गईं। उसने दक्ष को अपनी आत्मा से लपेट लिया, एक दिव्य कदम पर बाहर निकली और जल्दी से चली गई। नहीं, मुझे लुओ काला क्षेत्र पर्वत की सीमा पर जाना है। वहां परिणीता को कुछ महत्वपूर्ण बातें समझानी हैं, दक्ष ने कहा। पिछली बार स्वर्गीय मूलकल्प वृक्ष के रहस्यों से परेशान था और वह भागने की जल्दी में था। दक्ष शिकार के भगवान की आत्मा को परिणीति को देना भूल गया। इस बार मैं उसे आत्मा की खेती करने में मदद करने के लिए उसे देने का इरादा रखता हूं। परिणीता और चित्रलेखा के बारे में मत सोचो, अब तुम्हारे पास केवल आहाना है। वही एक जादुई कदम है, लेकिन गुशी तांडविकी आराम से तेज है और स्कर्ट लहराती है। कदम रखने की गति दक्ष से कई गुना अधिक है। दूर तारों भरे आकाश में विशाल आंखों वाले तारों का एक जोड़ा लुओ काला क्षेत्र पर्वत की दिशा में झांक रहा था। तभी एक गहरी आवाज सुनाई दी, जिसमें कहा गया, नीदर मंदिर में जाओ और वेंटोंग महान भगवान को सूचित करो और दक्ष का पता लगाओ। वह पहले ही अमर्त्य के साथ गुप्त रूप से प्रलय क्षेत्र छोड़ चुका है। वह अभी अभी लुओ काला क्षेत्र पर्वत क्षेत्र से निकला है और अंधकार माया नदी की गहराई में चला गया है।